दोस्तों, क्या हाल चाल दोस्तों। पेपर हो गया आपका, आप करके आ गए पेपर। तो पेपर तो लग रहा है बड़ा आसान था, कुछ सवाल उसमें थोड़े हार्ड भी थे, लेकिन ओवरऑल ठीक था पेपर। लग रहा था कि खुंदक में बनाया हुआ है पेपर। तो पहले वाला लीक हो गया था ना, तो काम दोबारा करना पड़ा बिना पैसों के, तो इसलिए चलो मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। आप देखिएगा आपके कितने सही है और कितने गलत है, आपका आइडिया हो जाएगा। तो वस्तुनिष्ठ से शुरू करते हैं। तो पहला है कि इसका वर्ग रूप क्या होगा। तो इसका वर्ग रूप क्या होगा, इसमें हमें क्या करना था, 0.1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसका वर्ग रूप होगा 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या करेंगे 1 2 3, तो ये इसका वर्ग रूप हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही है, दूसरा हमारा सही है, दूसरा हमारा सही है, इसका ये है, ठीक है। तो उससे अगला क्या है, दूसरा सवाल क्या है हमारा कि 3 बटे, ये दूसरा सवाल है हमारा, ये पहला सवाल था वस्तुनिष्ठ का, 3 बटे 4, यहाँ माइनस का दिया हुआ है, माइनस 5 बटे -4, ठीक है। तो इसका मान कितना हो गया, तो ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, ठीक है। ये माइनस ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा -3 बटे 4, मुझे घटाना है 5 बटे 4, ठीक है। तो 3 ये हो जाएगा -8 बटे 4, इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि, और ये कट के यहाँ पे कितना हो जाएगा -2, तो -2 इसका उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही है। तो तीसरे की बात करते रहे। तो तीसरे की बात क्या है कि 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्या। तो लिख लेते हैं 80 के बाद कौन कौन सी हो सकती है, 81 हो सकती है, 82 83 हो सकती है, 84 85 86 87 87 88 89 89। इनमें से ये तो 3 से कट जाएगी, ये भी नहीं है, ठीक है। ये भी 3 से कट जाएगी, ये भी नहीं है। तो ये है 83 और 89, ठीक है। 83 और 89 इसकी संख्या है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया, चौथा सही हो गया। तो पांचवे की बात करते हैं। इसमें इसका कोण का मान निकालना है चौथे के बाद। चौथे में क्या है, 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या का मतलब है कि अगली, तो अगली कौन सी है, केवल 7। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया, ठीक है। पांचवे की बात करें तो हम पांचवे की बात करें तो इसमें क्या है, मान कितना होगा। तो इसमें एंगल निकालना है। देखो ये मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये कितना दिया हुआ है 107, ठीक है। ये हो गया 51, ठीक है। ये होना चाहिए पूरा लाइन की वजह से 180 का। तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 107 गए, कितना बचा, ये हो गया 3 7 73। तो ये हो गया 73। अब ये 73 है, तो ये कितना होगा, तो इन्हें जोड़ लेंगे तो 51, 73 प्लस 51 कितना हो गया, 4 7 5 12 124। 180 में से 124 घटाएंगे, ये कितना हो गया 6 7 में 2 गए 5, तो ये हो गया 56, ठीक है। तो इस तरह से इसे ऐसे भी कर सकते थे, जो इन दोनों, जो बाहर वाला कोण होता है वो अंदर वाले कोण के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो 107 हो जाएगा। तो 56 इसका उत्तर था। ये कौन सा है, दूसरा इसका सही है, ठीक है। तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको फिर से। देखो पहले का कौन सा सही है, पहले का हो गया दूसरा सही, दूसरा सही। दूसरे का हो गया -2 आया था ना, दूसरे का -2 आया, तो दूसरे का है चौथा सही। तीसरे का कौन सा सही है, तीसरे का 83 और 89, चौथा सही। चौथे का कौन सा सही है, चौथे का सही है चौथा। और पांचवे का सही है, मैंने अभी बताया 56, मतलब दूसरा। पांचवे का सही है दूसरा। तो ये मैच कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने तो ये हो गए वस्तुनिष्ठ आपके सवाल।
अब आते हैं अति लघु में। तो अति लघु में जो पहला सवाल था, इसका गुणनखंड करना है छठे का। गुणनखंड का मतलब फैक्टर करना है। तो ये दिया हुआ है a की पावर 5b माइनस ab की पावर 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ab कॉमन ले लेंगे। तो ab कॉमन ले लेंगे क्योंकि ab दोनों में, तो यहाँ बच जाएगा a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। ठीक है, और ये इतना ही होगा इसका गुणनखंड। तो इसके ये हो गए फैक्टर। ठीक है, छठा हो गया। सातवें में क्या करना है, एक आयतकार है जिसके इतने मीटर लंबे तार से घिरा है, उस मैदान की लंबाई व चौड़ाई की इतनी गुनी है। तो देखो इसका जो परिमाप दिया हुआ है, ठीक है, तो परिमाप कितना हो गया, परिमाप कितना हो गया 190। ठीक है, आयतकार का परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है, 2l + b। ठीक है, और वो क्या कह रहा है, दूसरी बात वो कह रहा है कि उसकी जो लंबाई है, लंबाई को मैं l लिख ले रहा हूँ। ठीक है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई की 3/2 गुणी है, चौड़ाई को मैं b लिख ले रहा हूँ। तो मैदान की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से ये दो इक्वेशन हो गई, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन। तो ये होगा, पहली इक्वेशन को थोड़ी और सोल्व कर लें तो 2 से ही कट जाएगा, 2 9 18 2 5 10। तो यहाँ आ गया l + b, कितना आ गया, l + b आ गया 95। ठीक है, और यहाँ से करेंगे तो 2l = 3b। ठीक है, तो l/b कितना हो गया 3/2। ठीक है, तो 3 2 5। ठीक है, ये क्या कह रहा है, दोनों का जोड़ 95 है। तो यहाँ पे l की जगह 3 रख देंगे, 3 2 5, तो 3x + 2x, वैसे तो ऐसे करना था आपको, = 95। ये कितना हो गया 5x = 95, तो x = कितना हो गया 19। तो जो लंबाई चौड़ाई हो गई वो l हो गई 3 × 19 कितना हो गया 57, और 19 दूनी 38, हो गई 38। ठीक है, तो 57 और 38 इसका उत्तर हो गया। तो मैं बता दे रहा हूँ, सातवें का हो गया 57 और 38 इसका उत्तर हो गया। ठीक है, छठे का मैंने बता ही दिया था आपको। छठे का क्या हो गया, a b और a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, ये छठे का हो गया। ठीक है, तो सातवां। अब आठवें में क्या है, इसको हल करना, इसको तो आठवां है, हमें हल करना है। हल करेंगे इसको, 8x + 21/4 = 3x + 6। तो आपको स्टेप भी देखने हैं इसमें, स्टेप आपने ऐसे ही करके आए हो तो आपको उतने ही नंबर मिलेंगे। अगर स्टेप कोई बीच में खा गए हो, डायरेक्ट आंसर लिख दिया किसी कॉपी में से देख के, तो वो तो नंबर काट लेगा। तो ये कितना हो गया, 8 में से इधर आके 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 5x। ठीक है, और ये 21/4 इधर जाएगा तो 6 में से 21/4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, मैं सिर्फ आपको आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ क्योंकि स्टेप जो आप करके आ गए होंगे वो तो करके ही आ गए होंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 24 में से 21 गए 3/4, तो x हो गया 3/20। ठीक है, ये इस तरह से हो गया।
तो ये आठवां हो गया। 9वां क्या है, हमें हल करना है, तो 9वें को हल कर देते हैं। तो जो हमें 9वां यहाँ हल करना है, यहाँ कर देते हैं हम। तो क्या है, x प्लस 2y बराबर 7, 2x प्लस y बराबर 5। ठीक है, तो ये कितना, ये बोल रहा है कि हल कीजिए। हल करना, इसमें सवाल थोड़ा सा इसमें ये देना चाहिए था उसे कि x और y की वैल्यू निकालना है आपको। तो इसमें जब क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन को। ठीक है, 2 से करेंगे इक्वेशन गुणा, ये हो जाएगी 2x प्लस 4y बराबर 7। नीचे वाली हो गई 2x प्लस y बराबर 5, ये हो जाएगी 14। ठीक है, नीचे वाली इक्वेशन घटा लेंगे, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3y बराबर 14 में से 5 गए 9, तो y का मान निकल के आ गया 3। y का मान 3 निकल के आ गया, हम इसमें रख देंगे y का मान 3, तो ये आ गया 2x बराबर 2, x इक्वल टू 1। तो x का y एक मान 1 आ गया, y का 3 आ गया। तो आपका अगर ये आया होगा तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो देखो, एक मैथ के सवाल को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है अगर आप दूसरे तरीके से करके आए हो किसी, तो वो गलत होगा। अगर आपका तरीका सही है, आपने मैथ के रूल, गणित के रूल फॉलो किए हैं, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, बस आंसर आपका सही आना चाहिए और कोई स्टेप बीच में आपने खाया नहीं होना चाहिए, तो आपके नंबर पूरे मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, तो जो अगला सवाल है हमारा 10वां देखिएगा। 10वां अच्छा सवाल है। दसवां, तो आपका एग्ज़ाम आ रहा है, सीटेट का भी आने वाला होगा, और गवर्नमेंट नई वैकेंसी भी निकालने वाली है अगले साल। तो सीटेट के लिए आप तैयारी तो कीजिए, और उसमें ऐसे ही सवाल आने वाले हैं मैथ के। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि एकदम सीटेट का एग्ज़ाम आएगा। ठीक है, अभी, और उसके बाद तुरंत ही वैकेंसी निकल जाएगी, तो आपको मैथ की भी तैयारी उसमें करनी पड़ेगी। तो सीटेट के बाद जो सुपर टेट है, उसमें भी अच्छी गणित भी ठीक ठाक आती है उसमें। ठीक है, तो मैंने दिया हुआ है, मैंने निकाला भी हुआ है, तो आप मेरे साथ अगर जुड़े रहेंगे तो मैं आपको अच्छी चीज़ सिखा दूंगा। तो इसमें क्या है, 10वें में क्या है, 5 मीटर और देखो आयताकार पदे की वाली हौज है, इतने मीटर ऊंचाई है। ठीक है, उसमें पानी भरा है, ज्ञात कीजिए हौज में कितना लीटर पानी भरा होगा। लीटर वाला है ये सवाल। ठीक है, लीटर वाला सवाल है। देखो पहले तो इसका निकाल लेते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या है, घनाभ क्या है इसका। तो ये हो गया, घनाभ क्या हो जाएगा इसका, 5 गुणा 2 गुणा 1.5। ठीक है, ये मीटर में दिया हुआ है, सब मीटर में। ठीक है, ये मीटर में है, सब मीटर में है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 गुणा ये हो गया, तो इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 15 मीटर क्यूब। ठीक है, ये क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया, घनाभ आ गया। तो अब क्या करेंगे हम, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में कितना पानी होता है, 1000 लीटर पानी होता है। ठीक है, अगर आपको ये पता था तो आप इस सवाल को कर दोगे। ठीक है, तो अब क्या करें हम, ये है 15 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब अगर इसके बराबर होता है, तो 15 मीटर क्यूब कितने के बराबर होगा, 15,000 लीटर। ठीक है, तो ये सवाल हो गया अब आपका हमारा, तो समझ में आ गया होगा। तो आपको ये याद रखना है बस, 1 मीटर क्यूब अगर कोई ऐसा आयताकार है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 1-1 है, तो उसमें 1000 लीटर पानी आ जाएगा। ठीक है, तो 11वें के हिसाब से चलते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भाई पेपर तो हो गया, करके आ गए हम। ठीक है, अब देखने का क्या फ़ायदा, अभी तो
4th सेमेस्टर का पेपर रह रहा है और उसमें यही सवाल आने हैं, कुछ लेवल नहीं बढ़ता उसका कि कुछ लेवल बढ़ गया, यही सवाल 4th सेमेस्टर में आने हैं इसी तरह के, ठीक है। और यही सवाल आने हैं CTET में, और यही सवाल आने हैं UP टेट में, और यही सवाल आने हैं सुपर टेट में। तो अभी से कर लोगे मेहनत तो निकल जाएगा, नहीं तो BTC अगर तुम पास भी हो गए जैसे तैसे करके तो उसका कोई फ़ायदा थोड़े है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वो क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज मतलब कि तीनों भुजाएं एक समान है, तो 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आगे क्या है, उसका क्षेत्रफल पता करना है। तो क्षेत्रफल क्या है होता है इसका, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो ये क्या होता है, उसका क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का। तो इसे लगा देंगे हम √3/4 और भुजा कितनी है 12 गुणा 12, तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा 3 से, तो 12×3 = 48, 12×3 = 36, 36 √3, तो इसका ये क्षेत्रफल निकल के आ गया। तो इसमें क्या है, आपको ये करना था, ये इस पे डब्बा बनाना था, और इस पे अगर ये करना है, ये दिखाता है, देखो अगर हम ऐसे डब्बे वब्बे बनाते हैं ठीक से तो वो क्या दिखाता है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस है और बच्चे को पता है कि उसे क्या करना है। तो जो टीचर होता है चेक करने वाला, वो सोचता है कि हाँ उसने मतलब कि कॉन्फिडेंस से किया है, सही किया है, उत्तर वो फॉर्मूला देखता है और उत्तर देखता है और नंबर देकर आगे निकल जाता है, वो एकदम लाइन टू लाइन नहीं देखता। तो हमें क्या करना चाहिए, इसी तरह से जैसे मैंने बताया था कि फॉर्मूले पे एक डब्बा बनाओ और जो आंसर है उस पर डब्बा बनाओ, बीच में कुछ ही करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो देखेगा ही नहीं उसे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में 12वां, तो 12वां क्या कह रहा है वो, 3 विभिन्न चौराहे का अवगन सूचक बत्तियाँ किस्म 48 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती है। यदि 8:20 पे एक साथ बदले तो पुनः कितने, 8:20 पे वो अगली बार बदली, मतलब एक साथ बदली। तो इसमें क्या है कि ये बत्ती है, ये कोई 48 सेकंड में बार बार बदलती है, ये 72 सेकंड में, 108 सेकंड में। तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं कि एक बत्ती जल रही है या एक घंटी जल रही है या एक घंटी, कुछ भी ऐसे सवाल बहुत आते हैं और आते रहेंगे, तो इसे आप अभी सीख लोगे तो बढ़िया है। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले इनका लैसे ले लो, ठीक है। लैसे क्या आ जाएगा इसका, देखो देखते हैं, हाँ लैसे लेना, देखो इसी का मैंने यहाँ पे ले लिया लैसे, यहीं पे ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये मान लो 2 से ले लिया, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 5 4, ठीक है। आगे 2 12 18 2 7, अब 3 से काट लेता हूँ, 3 चौका 12, 3 छंग 18, 3 27, अब इससे फिर 3 से ले लूँ तो 4 का ऐसा कैसे आ जाएगा, एक कटता नहीं है, 3 दूनी 3 थी है, 3 4 2 1 2 2 1 1 2, मैंने बताया था जब तक काटना है, जब तक एक एक नहीं आ जाता। तो इसका लैसे क्या आ गया, 2 गुणा 2 4, 3 12, 3 36, 36 3 108, 108 दूनी 216, 216 दूनी 432, ठीक है। तो ये आ गया 432, इसका लैसे आ गया। 2 4 दून 4 3 12 3 36 3 108 216 432, ठीक है। तो 432 आ गया। इसका मतलब क्या है कि वो 432 मिनट में दिया हुआ है ना, सेकंड, 432 सेकंड बाद वो एक साथ चलेगी, ठीक है। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, तो 432 सेकंड बाद वो एक साथ चलेगी। तो जैसे हमारा आ गया 432। तो 432 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, तो हमें पता चल गया। एक बार तो ये 8:20 पे उसने दिया हुआ एक साथ चली थी, अब इसमें 432 सेकंड जोड़ देंगे। अब 432 सेकंड में कितने मिनट होते हैं,
तो 432 सेकंड को हम मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे। तो 60 से भाग करेंगे 60 ढाई, और ये करेंगे 6 से 6 7 42, कटता ही नहीं 6 से, चलो ठीक है 432 है ना यार, 436 लिख दिया। 6 7 42 और 6 12 ढाई, तो आ गया 7.7 सही 2/10, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो इसमें क्या 7 मिनट और जोड़ देंगे, तो ये हमें जोड़ना था, जिसका मतलब हुआ 8:20 पे हमें 7 मिनट और जोड़नी है, ठीक है। तो इसमें 7 मिनट यहाँ जोड़ देंगे, तो 7 मिनट जोड़ेंगे प्लस 2/10 मिनट। तो 2/10 मिनट को भी हम क्या सेकंड में बदल लेंगे। तो 2/10 को सेकंड में बदलने के लिए 6 से 60 से गुणा करेंगे, तो ये आ गया 12 सेकंड। तो इसका सही उत्तर आया 8 बज गए, तो इसमें 12 सेकंड लिख लेता हूँ, 2 बजे, तो ये हो गया कितना 12 सेकंड। तो इसका जो एग्जैक्ट उत्तर आया वो आया 20 बज के, ये मिनट जोड़ ली 27 मिनट और 12 सेकंड, ठीक है। ये हमारा सही उत्तर होना चाहिए। तो अगले सवाल, अब अगले सवाल भी इसी का ही है, लैसे का, ठीक है। लैसे क्या है कि एक पहिया है 50 60 90 100 सेंटीमीटर, कम से कम कितनी दूरी चलने पे। इसमें कुछ नहीं करना था, बस इसका क्या लैसे पता करना था। तो मैं अभी इसका लैसे निकाल देता हूँ ताकि आप तो जो हमारा 13वां सवाल है, 13वें सवाल पे आते हैं तुरंत। तो 13वें सवाल में क्या है कि 50 60 90 100 सेंटीमीटर चार पहिए की परिधि दे रखी है 50 60 90 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिया साथ साथ पूरी लगाएंगे। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका भी लैसे ले लेना है। तो 50 60 90 100 का लैसे लेंगे। तो पहले तो देखो सब में जो कॉमन, जो ऐसी संख्या ले लो सबसे पहले जो सबको काट सकती हो। तो ऐसी क्या है 10, मैंने ले लिया 10, यहाँ आ गया 5 6 9 10। अब क्या करेंगे, अब कुछ भी 2 3 5 ले लो, 5 ले लिया, 5 पे 1 आ गया 6, ये नहीं कटता 9 2। अब क्या 3 ले लो, 3 दूनी 3 तीय, ये नहीं करता, 1 3 और ले लेंगे, तो 1 2, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और अगले 2 लेने पे ये सारे 1 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 तीय 18, 18 पंजे 90 और 90 ढाई 900। तो इसका आना चाहिए कि 900 सेंटीमीटर इसका उत्तर आना चाहिए, ठीक है। जब भी लैसे निकाल लो आप तो ये चेक कर लो क्या ये सबसे कट जा रहा है। देखो लैसे अगर ये 50 से भी कट जा रहा है, ये 60 से भी कट जा रहा है, काटोगे तो, ठीक है। ये 90 से भी कट जा रहा है, ये 100 से भी कट जा रहा है, ठीक है। तो इसका आ गया 900। इसमें कुछ नहीं करना था, 2 नंबर में कैसे दे दिया मुझे पता नहीं। तो ये 13वां सवाल हो गया यहाँ पे। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, बीच के तो रह गए, 13 का है 900, ठीक है। और उसका क्या आया था 12 का आया था 8:27 और कितने सेकंड था, तो याद नहीं, कुछ 12 सेकंड था शायद, है ना। चलो 12 सेकंड कुछ था, 12 सेकंड या कुछ भी, हाँ। तो 14 14
14 में क्या करना है, 72 बटे 38 माइनस कर्ली ब्रैकेट में 30 माइनस 31 माइनस 60 भाग 4 गुणा 5। अगर किसी को कोई बच्चा चाहता है कि मैं सी-टेट का कोर्स कराऊं गणित का, ठीक है, या सुपर टेट की सी-टेट की आपका पूरा सिलेबस आपको करा दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कीजिएगा कि अगर आप चाहते हो कि मैं पढ़ाऊं। तो ये क्या हो गया, देखो सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले भाग करते हैं, मैंने बताया था, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। 4 से भाग करेंगे तो ये कितना आ गया, 15 चौका 60, तो ये आ गया 15, ठीक है। फिर गुणा करेंगे, 15 पंजे 75, तो 31 माइनस 75 हो गया। इकतीस माइनस 75, तो ये माइनस कर देंगे, 31 इसमें जाएगा, 75 में से 31 जाएगा, तो 44 आ जाएगा माइनस के। तो ये अंदर वाला जो ब्रैकेट सोल्व किया ये आया -44, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करने के बाद -44 आ गया, तो पहले हमने क्या कर ली, भाग कर ली, फिर गुणा करी और फिर इसमें से घटाया बोर्ड मास के हिसाब से। तो अब माइनस बाहर है इसके 30 के, तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, अब कर्ली ब्रैकेट ले रहा हूँ मैं, जब यहाँ भी माइनस है यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 + 44, और ये हो गया 4 7 74। अब ये वाला हो गया। अब आप देख रहे होंगे ये वाला ब्रैकेट सोल्व हो गया। अब इसके बाहर क्या है, माइनस है, इसके बाहर माइनस है, और ये हो गया 38, ठीक है। फिर बड़े वाला डब्बे वाला ब्रैकेट है, समझ में आ रहा ना। तो जब ये माइनस है बाहर, अंदर प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकलने माइनस हो जाएगा, ये -74। तो बड़ी संख्या छोटी में से घटा रहे हैं, तो जो इसका आएगा वो माइनस में आएगा। तो 14 8 6 14 6 3 36 6, ये हो गया 36, वो भी माइनस का, ठीक है। तो ये जब आ गया, ये सोल्व करा हमने, तो ये हो गया 36, तो ये आ गया 12 भाग -36। तो 72 की भाग करेंगे, 72 की भाग करेंगे -36 से, तो क्या आएगा, 36 दूनी 72, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा -2, इसका उत्तर आ जाएगा। तो 15वां सवाल है, इसमें यह है, और उसके 15वें सवाल में 3 संख्या है, और जो इसका शेष बचना चाहिए वो 1 3 5 बचना चाहिए। तो हम इसे घटा देंगे, इसमें से क्या आ गया, 48 56 और 104। इन तीनों का जब ये घटाने के बाद इनका HCF लेना है। HCF आ गया इनका, मतलब कि मैं से आ गया इसका 8, ठीक है। तो 8 इसका उत्तर होगा। देखो 8 आ गया, अब 8 से इसे घटाएंगे तो क्या आ गया, शेष 1 आ गया, और 8 से इसे घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 8 से इसे घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसका उत्तर 8 हो गया 15वें का। तो 16वां सवाल है। 16वें सवाल में क्या है, रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है। रमेश को मैं लिख ले रहा हूँ रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु के 4 गुना है। तो राहुल के है लिख ले रहा हूँ, राहुल के 4 गुना है, ठीक है। तो हमें पता चल गया रमेश बटे राहुल कितना हो गया, 4/1, ठीक है। अगले सवाल में क्या कह रहा है, 5 साल पहले रमेश की आयु क्या हो जाएगी, रमेश की आयु -5 हो जाएगी 5 साल पहले, है ना। और राहुल की आयु के 9 गुनी है, तो राहुल भी 5 साल पहले 5 साल छोटा होगा,
तो इसके 9 गुनी है। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, रमेश -5 बराबर 9 राहुल -45। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से रमेश क्या है 4 और 1, हम इसे मान लेते हैं 4x और इसे मान लेते हैं 1x। तो रमेश कितना है 4x, तो 4x - 5 बराबर 9, राहुल कितना है 1x, 1x - 45। तो ये कितना आ गया, 4x - 5 बराबर 9x - 45। ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5x, ये इधर जाएगा तो 45 में से 5 जाएगा 40, तो x का मान आ गया 8। x का मान आ गया 8। तो रमेश की आयु कितनी हो गई, रमेश की 8 चौके 32 और इसकी कितनी हो गई, इसकी 8 साल। ठीक है, तो इसमें किसकी पूछी है, रमेश की वर्तमान आयु बताइए। तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी होगी 32। तो 16वें का उत्तर है 32। 17वां जो हमारा सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में से बारंबारता श्रेणी। हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमने लिखा 12 है, 12, 13, 14, 15, 16, ये है ना। तो बारंबारता श्रेणी में तो 12 कितनी बार आया, 12 1 2 बार आया, तो ये आ गया 2 बार। 13 कितनी बार आया, 1 2 बार। 14 कितनी बार आया, 14 मुझे लग रहा है 1 ही बार आया। 15 कितनी बार आया, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 16 1 2 3 बार। तो ये बारंबारता श्रेणी हो गई। 18वां, देख लीजिएगा। 18वां कैसे करना, एक त्रिभुज है, ABC, ABC और त्रिभुज समरूप है। यदि त्रिभुज ABC की भुजा AB बराबर 2, एक PQR है, ये इसके समरूप है। ये हो गई 2, BC 3, AC 2.8 और ये क्या है त्रिभुज PQR में QR कितने हो गई 1.5, ये इसकी आधी है, इसकी आधी है। और शेष भुजा ज्ञात कीजिए, ये इसकी आधी है तो ये इसकी आधी होगी, ये यहाँ 1 आना चाहिए, ये इसकी आधी होगी, ये आना चाहिए 1.4। तो बाकी भुजा हमने ज्ञात कर ली, 1 और 1.4 इसके बाकी भुजा है। तो ये आपका पेपर था, तो बढ़िया गया होगा क्योंकि आसान ही था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। आप अगर स्टेप नहीं खा के आएंगे तो आपके नंबर आ जाएंगे ठीक ठाक, तो वो दे देता है नंबर। तो अगर आपको पेपर अच्छा लगा तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके आगे की तैयारी कराऊं, आगे CTET की तैयारी कराऊं, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मेरे साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें चैनल को और मेरे साथ बने रहिए। तो नमस्कार, आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, ये पेपर इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपका अच्छा गया होगा।
तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे की तैयारी कराऊं, आपके CTET की तैयारी कराऊं या सुपर टेट की तैयारी कराऊं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको जो समझाऊं, जो आगे की सीरीज़ लेके आऊं, वो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए।